हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनालॉग डिजिटल एकेडमी। और दोस्तों, आज ये दूसरा वीडियो है प्रोटेक्शन सर्किट पे। इसमें 4 सर्किट है, तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, ये पहले सर्किट है, ये ESD डायोड है और ये हमारा लोड कोई भी माइक्रो कंट्रोलर सर्किट, चिप कंट्रोलर कुछ भी हो सकता है। तो इसको जनरली इनपुट पे यूज किया जाता है और भी इंटरनल भी इसका प्रोटेक्शन होता है। जैसे कि आप USB पे, कनेक्टर पे, ये मोस्टली कनेक्टर पे यूज होता है। जैसे कि आप USB कनेक्टर लगाते हो, पावर सप्लाई कनेक्टर लगाते हो और कोई भी HDMI कनेक्टर लगाते हो, कोई भी डेटा कनेक्टर लगाते हो, डेटा पिन पे यूज होता है। तो आज मैं इसका सप्लाई पे यूज बताऊंगा, सप्लाई पे क्या इसका यूज होता है। सप्लाई के जस्ट इनपुट पे हम इसको लगाते हैं। और तो ये पॉजिटिव बस है, ये नेगेटिव है और ये बाइडायरेक्शनल ESD डायोड है। तो ESD डायोड का जो वर्क होता है वो हाथ से जो हमारे चार्ज स्टोर हो सकता है सर्किट में या कनेक्टर में, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये यूज होता है। तो आज मैं केवल इतने बताऊंगा, बाकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा ESD डायोड कैसे सिलेक्शन करते हैं, कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये एक स्पाइक और ESD जो ह्यूमन बॉडी से जनरेट हो सकता है उसको प्रोटेक्ट करता है। स्पाइक की मान लीजिए ये इस टाइप की स्पाइक आ सकती है, ट्रांजिएंट आ सकती है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये यूज होता है। तो ये वाली जो ट्रांजिएंट है, ये वाली वो इस सर्किट के थ्रू ऐसे ग्राउंड हो जाती है और अगर इधर आएगी तो इधर ऐसे पास हो जाएगी। ये लो पाथ प्रोवाइड करता है हाई ट्रांजिएंट के लिए। तो इसका बस मेनली यही यूज है और इसको जरूर यूज करना चाहिए। किसी भी कनेक्टर को, अगर कोई भी कनेक्टर हो जिसको आप लगा रहे हो, तो वहां पर ये डायोड जरूर यूज होना चाहिए, चाहे वो सप्लाई पिन हो या डेटा पिन हो। अब बात करते हैं इस वाले सर्किट की। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये शॉर्ट की डायोड है और शॉर्ट की डायोड का सिंबल है और यहाँ मैंने 2 पॉजिटिव दिया हुआ है। और ये तो मैंने ये एक जगह सर्किट ये यूज किया था, मैंने एक सोलर प्रोजेक्ट बनाया था, तो उसमें बैटरी भी और आपका सोलर पैनल भी और मेंस भी सारा कुछ इसमें दिया हुआ था और ये पॉइंट हमारे मेन सर्किट को जा रहा था, ये वाला। तो इसमें क्या काम है, आप यहाँ पर पैनल कनेक्ट कर सकते हो और इसका अलग से सर्किट भी था, पैनल बैटरी चार्ज करने का, वो अलग से सेक्शन था इसमें। यहाँ से मैंने लिया था कुछ इनपुट। तो अभी मैं बताऊंगा बस इतना कि इसका ये क्या यूज होता है और ये मोस्टली इस टाइप की कंडीशन में ये डायोड बहुत काम आते हैं। तो ये डायोड क्या काम करते हैं, मेनली बैटरी तो चार्ज होती है, मेन से भी बैटरी चार्ज हो रही थी उसमें उस प्रोजेक्ट में, और सोलर से भी चार्ज हो रही थी, वो मैंने ऐसे सर्किट बनाया हुआ था, ऐसा सिस्टम। तो यहाँ पर इसका जो यूज है, अगर इधर से सोलर की सप्लाई आएगी, इधर से बैटरी की सप्लाई आएगी, पर दोनों की वोल्टेज एक दूसरे के अंदर नहीं जाने की, ना इसकी जाने की और ना इसकी जाने की, क्योंकि ये इस कंडीशन के लिए एक दूसरे के रिवर्स है। तो इसका सबसे बड़ा यूज यही है कि आपको कहीं एक पॉइंट पर अगर 2 पावर सप्लाई लगानी हो तो आप इस सर्किट का यूज कर सकते हैं और इस सर्किट का यूज किया भी जाता है। वैसे तो अब इसको मॉसफेट ने रिप्लेस कर दिया है इस सर्किट को, क्योंकि इसमें वोल्टेज ड्रॉप होती है काफ़ी, शॉर्ट की डायोड में कम होती है सिंपल डायोड से, फिर भी मॉसफेट अगर यूज करोगे तो वहाँ पर वोल्टेज बहुत ही कम ड्रॉप होती है। तो अभी कुछ सर्किट में यूज होता है, क्योंकि मॉसफेट बहुत सारे जो कंपनी होल्डर है वो मतलब मॉसफेट महंगा पड़ेगा, डायोड सस्ता होता है, तो ये डायोड यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर सोलर की पावर चली जाती है, कम हो जाती है, तो बैटरी की पावर एकदम यहाँ पर बनी रहेगी और कभी भी सर्किट में डिप नहीं आने का, मतलब पावर सप्लाई में डिप नहीं आने का। अगर दोनों चीज, बैटरी एक चीज प्रेजेंट है अच्छी तरह, अगर बैटरी डाउन है और सोलर प्रेजेंट है आपकी, तो यहाँ पर एक वोल्टेज बनी रहेगी, बैटरी की वोल्टेज वो कम हो जाएगी, लेकिन सर्किट जो चलेगा वो सोलर से चलेगा। अगर सोलर कम होती जाती है, जैसे शाम को सोलर कम होगी, तो उस समय बैटरी चार्ज है तो वो पावर यहाँ पर बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे करंट भी बैटरी से ये फ्लो होती जाएगी, जैसे जैसे सोलर की वोल्टेज कम होती जाएगी। तो जैसे कि घरों में इन्वर्टर होता है, कभी कभी डिप मार जाता है, लाइट भागती है, तो वो यहाँ पर वो डिप नहीं मतलब मारेगा, यहाँ पर ये डिप नहीं मारेगा, यहाँ पर हमेशा वोल्टेज बनी रहेगी। तो ये इसका सबसे बड़ा यूज है। ये ग्राउंड पूर्ण हो गया। अब इसकी बात करते हैं, ये भी सर्किट कुछ ऐसे ही है, लेकिन इसमें क्या है, पहले हमने यहाँ पर मैंने बैटरी चार्ज दिखा दी इससे, और बैटरी चार्ज से फिर ये यहाँ से ये ले लिया, वो सर्किट सेम यही है।
तो इसमें भी सेम थिंग है कि आपकी ये वाली पॉइंट, ये वाली वोल्टेज इसमें आती है। यहाँ पर बैटरी चार्जर अलग से लगाया हुआ है मैंने, और यहाँ पर बैटरी चार्जर आप मान सकते हो, लेकिन ये डायोड भी यूज करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सेम सर्किट है, लेकिन इसमें फिर बैटरी चार्जर के लिए हमने यहाँ से दे दी, और सेम तरह ये काम करेगा। जब बैटरी चार्ज होगी, इसमें एक बात ये है कि इधर से भी बैटरी चार्ज, ये सर्किट थोड़ा गलत बन गया। ये बैटरी आप एक डायोड आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ताकि इसकी वोल्टेज इधर ना आए। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये बैटरी चार्जर आप मान सकते हैं, और उसको भी ऐसी वोल्टेज दी जा सकती है, क्योंकि बैटरी वोल्टेज फिर वो ना करे, सिंक ना करे, सोर्स ना करे, तो इसको आप ऐसे मान सकते हो। तो ये वाला सर्किट भी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा बैटरी मैंने दिखा दी और बैटरी चार्जिंग दिखा दी। तो ये सर्किट ऐसे ही काम करेगा, जैसे इस इधर से तो बैटरी चार्ज होगी, और जब बैटरी ऑफ हो जाएगी, सोलर चार्जिंग कम हो जाएगी, वोल्टेज कम हो जाएगी शाम को, तो इधर से बैटरी फिर ऑपरेट हो जाएगी, और इधर से ये सप्लाई इधर जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही सर्किट है, इसमें थोड़ा सा बैटरी चार्जिंग का मैंने ऑप्शन दिखा दिया। अब बात करते हैं इस सर्किट की। तो इस सर्किट से आप, ये बहुत ही बेसिक इंट्रो क्वेश्चन है। इंट्रो क्वेश्चन तो ये भी है, पर रिले का बहुत बेसिक इंट्रो है। लगभग आप अगर फ्रेशर निकलोगे बीटेक करके, तो ये लगभग हर इंट्रो में पूछा जाता है। इवन मतलब अगर अप टू 5-6 ईयर्स आपको एक्सपीरियंस है, तब तक ये आपको पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है कि ये हमने सप्लाई दे दी यहाँ से रिले को, VCC, और जब ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो करंट ऐसे फ्लो होगी और रिले ऑन हो जाएगी। और जैसे कि NONC को आप जानती होगी, उनको बताने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्टैक्ट कर जाएंगे। तो मेन फंक्शन जो है इसका, ये डायोड क्यों, इसको फ्री व्हीलिंग डायोड बोलते हैं, ये डायोड क्यों यूज किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जब ये ऑन होता है तो करंट ऐसे फ्लो होती है, लेकिन जब ये ऑफ होता है अचानक, या इसको ऑफ कर देते हैं हम, तो ये जब ये करंट ऐसे फ्लो होगी इसमें ऑन कंडीशन में, तो इसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है, इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है। लेकिन अगर जब ऑफ करेंगे इसको, जब यहाँ पर बेस ऑफ हो जाएगा, ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, तो ये अपनी एनर्जी रिलीज करता है। तो ये रिलीज एनर्जी जो है यहाँ पर एक्यूमुलेट होती है, यहाँ पर आती है। तो इसको अगर कोई पाथ नहीं मिलेगा, तो ये डायोड को, ट्रांजिस्टर को डैमेज कर सकती है, ये शॉर्ट कर सकती है इसको, यहाँ से करंट ऐसे फ्लो होगी। लेकिन हम इसको उसमें पैरेलल में डायोड लगा देते हैं, फ्री व्हीलिंग डायोड या रिले प्रोटेक्शन डायोड बोलते हैं इसको। तो फिर वो एनर्जी जो है वो वोल्टेज ऐसे पास होती है और इसमें ऐसे घूमती है, और कुछ देर घूमने के बाद ये एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, जो कि कोयल का रेजिस्टेंस होता है और डायोड का रेजिस्टेंस होता है, उससे डिसिपेट हो जाती है, वो एनर्जी खत्म हो जाती है। तो यही इसका सबसे बड़ा यूज है डायोड को यूज करने का। और मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर 12 वोल्ट की जो ये सप्लाई आपने दी हुई है, इसको 12 वोल्ट मान लीजिए, तो जब ये ऑफ होता है, तो मैंने खुद ये CRO से मेजर किया था, तो यहाँ पर ना कम से कम 35 वोल्ट आपकी बन जाती है, 35 वोल्ट 40 वोल्ट तक वोल्टेज बन जाती है। कभी कभी 20 वोल्ट भी बनती है, और कभी कभी मैक्सिमम जो इसकी पहुंच रही थी वो 30 वोल्ट पहुंच रही थी। और कुछ ये इंडक्टर पे, रिले पे भी, और रिले पे भी डिपेंड करेगी कोयल इसकी कैसी है, कोयल ज़्यादा एनर्जी स्टोर करती है। तो सिंपल मैंने ये 12 वोल्ट की सिंपल DC रिले देखी थी, तो उसमें 40 वोल्ट तक ये स्पाइक कैसे पहुंच रही थी। ये मान लीजिए 12 वोल्ट का लेवल है, लेकिन यहाँ पर पहुंच रही थी, इतना ऐसे पहुंच रही थी, ऐसे एक सीधा ऐसे वो बन रहा था DC का। वो बार बार मैं रिले को ऑन कर रहा था, बार बार ऑफ कर रहा था, तो ऐसे स्कोर वे बन रही थी, हाँ ऐसे, फिर ऑन फिर ऑफ, ऐसे मैंने खुद ये मेजर किया है। तो ये 40 वोल्ट तक पहुंच चुकी थी 12 वोल्ट की। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये फ्री व्हीलिंग डायोड यूज करते हैं, तो ये डायोड प्रोटेक्शन भी कहलाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये सर्किट, चारों सर्किट समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सर्किट समझ में आया हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। थैंक यू। वंदे मातरम।